ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग होना चाहिए। सत्संग का क्या तात्पर्य? सत मतलब श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ विचार है, जो श्रेष्ठ चेतना है, उनकी जब हम बात करते हैं, उनके साथ जब हम होते हैं, तो वह हमारा सत्संग होता है। दैनिक जीवन में हम जिन मूल्यों के साथ जीते हैं, उनसे अलग हट के यदि हम कोई श्रेष्ठ विचार को, श्रेष्ठ चिंतन को अवकाश देते हैं, तो वो सत्संग का सत्र है। तो हर एक के जीवन में कुछ न कुछ उच्च मूल्य और मर्यादा और उच्च मूल्य और विचार पाए जाते हैं। और जो साधक होते हैं, यदि वो साधना करने लगते हैं, तो साधना में फिर कई अनुभूतियाँ आपके सामने आती हैं और आपको उन्हें समझना होता है। देवता संकेत के द्वारा, चित्र के द्वारा, जैसे हम लोग किसी संदेश को संप्रेषित करते हैं तो किसी कोड की आवश्यकता होती है। कोई कोड के द्वारा किसी विचार को भेजते हैं या किसी इशारा के द्वारा किसी को कुछ समझाते हैं। तो उसी प्रकार से देवता हमेशा वाणी के द्वारा बात नहीं करते। वो संकेत में हमें अपनी विशेष अनुभूतियों के द्वारा हमारे पास में अपना संदेश प्रकट करते हैं। और साधक का मन कैसा होना चाहिए? साधक का मन हमेशा तैयार होना चाहिए उन संकेत को पकड़ने के लिए कि मुझसे क्या कहा जा रहा है। तो यदि आप बहिर्मुखी जीवन जीते हैं और आपने अपने अंतर की यात्रा की शुरुआत नहीं की है, तो आपको इस प्रकार की कोई विशिष्ट अनुभूतियाँ नहीं होती है। लेकिन जब आप साधना के क्षेत्र में उतर जाते हैं और साधना करने लगते हैं, तो फिर आपको कुछ अलग अनुभूति होने लगती है। अलग प्रकार के प्रकाश, अलग प्रकार के प्रतीक, और सिर्फ अनुभूतियाँ ही नहीं, कुछ भावों का प्रकटन। कभी कभी आपके मन में भाव उत्पन्न होगा, कभी कभी आपके इंद्रियों में अंतर्मुखी संवेदना उत्पन्न होगी। जैसे कि आप कुछ खा नहीं रहे हैं और फिर भी उसका स्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसा भी अनुभव होता है। आपके पास में कोई बाहरी स्वर नहीं है, फिर भी आप किसी संगीत का आनंद ले रहे हैं। कोई बाहरी स्पर्श नहीं है, फिर भी आपको स्पर्शानुभूति होने लगती है। ये आंतरिक इंद्रियों का संवेदन होता है। और अनुभूतियाँ कई स्तर में आती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्तर में निवास करते हैं। यदि आप प्राण के स्तर में निवास करते हैं, तो आपको स्थूल प्राण और सूक्ष्म प्राण के कुछ अनुभूतियाँ आती हैं, और वो प्राण के रंग अलग हैं। फिर यदि आप मन के स्तर में निवास करते हैं, तो मन के केंद्र के जो संदेश आपके पास आते हैं, वो अनुभूतियाँ आपके जो स्पिरिचुअल गाइड हैं वो पकड़ते हैं। इस तरीके से कई प्रकार की अनुभूतियाँ हमारे सामने हैं। और आज हम ऐसे ही किन्हीं विशिष्ट अनुभूतियाँ जो कि साधक साधिकाओं को साधना के समय में प्राप्त होती है, उन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक साधक हैं, श्री अनिल दास जी। आप हमारे आश्रम में गुरुदेव के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और बहुत दत्तपरायण होकर के साधना करते हैं। आपकी कुछ अनुभूतियाँ हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं? विवेक, अनिल दास जी से प्रश्न लिया जाए। जैसे ध्यान करने समय में मस्तक के आगे से ग्रीन लाइट निकलता है। ग्रीन लाइट जो है सो जा रहा है, बार बार वो निकल रहा है। उसका क्या मीनिंग होता है? आप अनुभव करते हैं कि आपके आज्ञा चक्र से हरे रंग की रोशनी निकलती है, और हरे रंग का वह प्रकाश जिसे आप देखते होंगे कि आपके बाहर भी फैल रहा है या आपके अंतर में फैल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। ये हरा रंग का प्रकाश क्या है?
ये जो हरा रंग का प्रकाश है, ये बुद्धि का प्रकाश है। जब आपके बुद्धि के लेवल पे आपकी शुद्धि होने लगती है, विज्ञान के लेवल पे शुद्धि होने लगती है, तो दिव्य जो प्रज्ञा है, दिव्य जो बुद्धि है, वो हरे रंग में अपने आप को प्रकट करती है। गणेश जी इस प्रकाश के सिंबल हैं। और ये प्रकाश आपको कब अनुभव होगा? जब आपके मन में कई प्रकार की दुविधाएं होंगी, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे, कुछ ऐसी शंका, कुछ ऐसा संशय, क्योंकि बुद्धि में संशय उत्पन्न होता है। आप साधना करते हो और कुछ आपके अंदर में वहापोह चल रहा है, कुछ प्रश्न चल रहा है, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, या बुद्धि ज्ञान को धारण करती है। कौन ज्ञान को? तो दिव्य ज्ञान को। और वो ज्ञान को इस बुद्धि के द्वारा धारण नहीं किया जाता है। तो जब वो हरे रंग का प्रकाश आपकी उस बुद्धि पे पड़ती है, तो उस बुद्धि का दिव्यीकरण होता रहता है। और धीरे धीरे हमारी जो स्थूल बुद्धि है, उसका दिव्य रूपांतरण होता है। स्थूल बुद्धि में संशय है, अश्रद्धा है, तर्क है, वितर्क है, नाना प्रकार के संदेह हैं। और वही जब उसका दिव्यीकरण हो जाता है, तो वहाँ पे श्रद्धा है, वहाँ पे विश्वास है, वहाँ पे ज्ञान है, और विज्ञान के द्वारा प्रत्यक्षानुभूति है। आपको कई प्रकार की अनुभूतियाँ होती रहती है आध्यात्मिक, और आप समझ नहीं पाते कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आपको ठीक समझने के लिए, और जो दिव्य ज्ञान है और ज्ञान की जो विशालता है, ज्ञान की विशालता इसलिए क्योंकि आपको सर्वभूतों के साथ अपने आप को एकात्म करना है, सभी भूत में ईश्वर को देखना है। और यह आप तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि आपकी बुद्धि आपके अहंकार के साथ जुड़ी हुई है। और जब तक वो अहंकार के साथ जुड़ी हुई है, तब तक बुद्धि में वो विश्व भाव, वो वैश्व समदृष्टि, समभाव, इन सब चीज़ों का प्राकट्य होना, और क्षण भर के लिए यदि वो प्राकट्य हो भी जाए तो उसे आप धारण नहीं कर सकते। और आपको धारण करना है, और हमेशा के लिए धारण करना है। इसके लिए आवश्यकता है कि आपकी बुद्धि दिव्य हो जाए। और वो दिव्य करने के लिए विज्ञान के जगत से इस हरे रंग के रोशनी को, इस हरे रंग के प्रकाश को भेजा जाता है। और वह सभी अपने आत्मा में नहीं, अपने आत्मा में ही वह विज्ञान भी है, सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है। और यह पराजगत का प्रकाश जब हमारी बुद्धि पे पड़ती है, तो हमारी बुद्धि का रूपांतरण करती है, कायांतरण करती है। और धीरे धीरे हमारी बुद्धि भगवान के विश्व रूप को समझने के काबिल हो जाती है। वो उस प्रकार की धारणा करने लगती है जिस धारणा के द्वारा वेदांत को समझा जाता है, सांख्य को समझा जाता है, योग को समझा जाता है। तो जब तक आप इस हरे रंग के प्रकाश को नहीं देखेंगे, तब तक आपके बुद्धि का शुद्धिकरण नहीं होगा। इसीलिए यदि आपने इसे देखा है तो ये अच्छा है। और इसके साथ ही आपको विज्ञान की संतुष्टि मिलेगी, और ये सूक्ष्म दृष्टि खुलने का भी संकेत है। क्योंकि इसी दृष्टि के द्वारा आप में धीरे धीरे सूक्ष्म वस्तुओं को देखने का, उन्हें धारण करने का, उन्हें अपने आत्मा से समझने का ज्ञान प्राप्त होता है। अभी तक हम मन के लेवल से समझते हैं, किसी को प्राण के लेवल से समझते हैं, चाहे किसी वस्तु को हम छू करके समझते हैं, या किसी वस्तु के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे मेरा मन इस टेबल के बारे में अंदाज़ा लगाता है, ये टेबल है, इसका ये पेरीमीटर है, इसका ये एरिया है। ये हम मन के द्वारा इसको जान रहे हैं। एक लेवल ऐसा भी आएगा जब हम आत्मा के द्वारा इसे जानेंगे, और फिर आत्मा के द्वारा जब हम इसके रूप को देखेंगे, वो कुछ अलग होगा। तो मन के द्वारा जो देखा जाता है, बुद्धि के द्वारा जो देखा जाता है, प्राण के द्वारा जो देखा जाता है, और आत्मा के द्वारा जो देखा जाता है, तो जो आत्मा के द्वारा देखा जाता है उसे वैश्व कहते हैं। वो परम सत्य है, और वो बहुत विशाल है। मतलब आत्मा के द्वारा यदि इसी टेबल को हम देखें, तो ये टेबल इतना ही दूर में एरिया वाला नहीं हो जाएगा। इस टेबल का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि यही टेबल आकाश में समा जाए, और आपके आत्मा को इतना ग्रेटर इन व्यूज़ होना चाहिए, इतना आपको विशाल आपका व्यू होना चाहिए आपके आत्मा का, कि उस पूरे आकाश को वो एक टेबल में समा के रख सके। मेरी बात समझ में आ रही है? आत्मा इतनी बड़ी होनी चाहिए, आत्मा की दृष्टि इतनी बड़ी होनी चाहिए कि ये टेबल अगर आकाश में भी समा जाए तो आकाश भी टेबल के जितना छोटा लगे।
ये है विशाल दृष्टि। और ये दृष्टि कैसे आएगी? उसी विज्ञान के द्वारा आएगी, जो विज्ञान हमें गणेश जी देंगे, जो विज्ञान के देवता सूर्य हैं, जो विज्ञान के देवता सरस्वती हैं, जो विज्ञान के देवता पंच देवता हैं, जिन्हें हम सूर्य भगवान कहते, भगवान विष्णु कहते, काली कहते, भगवान शंकर कहते। तो ये सभी जो देवता है, जो भी आप रूप में देखते हैं देवताओं को, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, वो सभी विज्ञान लोक में निवास करते हैं और अलग अलग प्रकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपने जो ये देखा, ये विज्ञान के देवता का स्वरूप है और इसके द्वारा आपके बुद्धि के लेवल पे आपकी शुद्धि चल रही है, इसे आप समझें। और उस बुद्धि के द्वारा जो आपको धारणा दी जाती है, किसी भाव की धारणा दी जाएगी, जैसे समदृष्टि की धारणा, तो उस बुद्धि का अप्लाई करिए और फिर समदृष्टि में स्थिर हो जाइए। समभाव की भावना, ये इसी बुद्धि से प्राप्त होगा। यदि आप आगे के लिए फिर तैयारी नहीं करेंगे तो ये प्रकाश का आना भी उतना कारगर नहीं होगा। और यदि आप सचेत हैं और अपनी उस प्राप्त प्रज्ञा के द्वारा अपने भाव का दिव्यीकरण करना चाहते हैं, तो आप में एक सचेतन आरोहण होगा और आपकी प्रगति होगी। इसे आध्यात्मिक प्रगति में आप उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। तो हमें सचेतन होना चाहिए। जब हमारे पास दिव्य प्रकाश मंडरा रहा हो तो हमें अपने आप को खोलना चाहिए और अपने भावों का उसी क्षण में रूपांतरण करने के लिए पूरे के पूरी तरीके से उन भावों को झोंक देना चाहिए और वैश्य भाव की धारणा भावना को अपने अंदर में लाना चाहिए। अपने अहंकार का शमन वही करना चाहिए। यही आपकी अनुभूति। आप और कुछ कहना चाहेंगे? एक अनुभूति यह है कि जो पहाड़ को देखते हैं, पहाड़ पहले बहुत छोटा सा दो भाग में बटा है, उसके बाद फिर पहाड़ को देखते हैं कि बहुत बड़ा हो गया, करीब 8-10 फुट उसमें रास्ता बन गया। रास्ता में जो है सो साधक भी जा रहे हैं और भगवान भी आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से गला मिल रहे हैं। आपने देखा कि एक पहाड़ दरक रहा है। हाँ, पहले दरक रहा था, फिर बाद में चल करके वो बहुत विशाल रास्ता हो गया, करीब 10-12 फीट का रास्ता, एकदम फर्स्ट क्लास। उसमें दोनों साइड पहाड़ है। ये पहाड़ प्रतीक है अध्यात्म में आपके व्यक्तित्व का, आपके अहंकार का। और अहंकार को जितना आप ढीला करेंगे, अहंकार यदि दरकने लगे, जीव का जो अहंकार है वह अहंकार यदि क्षीण होने लगे तो फिर क्या होता है? इसी अहंकार के साथ प्रकृति का पुरुष के साथ तदात्म्य रहता है, माया का ब्रह्म के साथ तदात्म्य होना होता है। जीव का जो भाव है और ब्रह्म का जो भाव है वो एक दूसरे के साथ तदात्म्य होते हैं। तदात्म्य होने के लिए उनके पास में क्या चाहिए? अहंकार चाहिए। और जिस जीव में ये अहंकार की चादर जितनी मोटी होती है, अहंकार की रस्सी जितनी मोटी होती है, उनकी आध्यात्मिक प्रगति उतनी शिथिल होती है। और जब आप साधना करते जाते हैं, उत्तरोत्तर आप साधना में आगे बढ़ते हैं और आध्यात्मिक प्रकाश, आध्यात्मिक भाव आपके अहंकार के उस गांठ को जब ढीला करने लगता है, तो धीरे धीरे आप ये अनुभव करते हैं कि आपके भीतर में अब व्यक्तिगत अहंग से एक अलग एक वैश्व अहंग की धारणा होने लगी है। और ये जो पहाड़ का दरकना है वो यही है। पहाड़, आपने देखा कि पहाड़ दो टुकड़े में बढ़ते चले गए हैं, पहाड़ के बीच में एक रास्ता हो गया है। वो जितना बड़ा पहाड़ है, आपको पूरे पहाड़ को हटाना है, पूरे पहाड़ में आपका रास्ता होना चाहिए। और जो पहाड़ है वही आवरण है, और उस आवरण के बीच में जितना रास्ता बना है वो उतना ही रास्ता बना है जितना कि आपका अहंग अभी अपने आप को जहाँ तक मार पाया है, जहाँ तक उस अहंग की ग्रंथि ढीली हो गई है, वहाँ तक वो रास्ता आपको दिख रहा है। और धीरे धीरे यही अहंकार, जीव का अहंकार का जब विसर्जन होता है तो परमेश्वर का अहंकार जीव के चेतना का पे अपना अध्यारोपण करती है। और फिर आप आध्यात्मिक प्रगति और क्या है? जीव के अहंकार का नाश हो जाना, जीव भाव का नाश हो जाना और उसमें ब्रह्म भाव की प्रतिष्ठा हो जानी। तो हर एक आपके जो करण है, आपके शरीर के अपने अहंकार हैं, आपके प्राण जो हैं उनके अपने अहंकार हैं, मन के अपने अहंकार, बुद्धि के अपने अहंकार, सभी अपने अपने स्वरूप में आज सदियों से चल रहे हैं। उनके पास में जो भी संस्कार हैं वो अहंकार की सामग्री है और उन्हीं स्मृतियों के सहारे आपका अहंकार जिंदा है। तो जितने
एरिया में आपने अपने उन स्मृतियों का ब्रह्म स्मृतियों में रूपांतरण कर लिया है, आप उतने अवकाश देखते हैं और उसके द्वारा भगवान का आना मतलब भगवान, आप उतने उस स्पेस से आप भगवान के लाइट को अपने भीतर मिला रहे हैं। उस अहंकार की ग्रंथि, वह अहंकार की ग्रंथि ढीली हो रही है और भगवान भाव के प्रतीक है। उस जीव के अहंकार में देव का भाव, देव का प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, भक्ति, श्रद्धा आप में प्रवेश कर रही है और वो आपका रूपांतरण कर रही है। इस अनुभूति का यही अर्थ होता है। आप और कुछ कोई कहना चाहेंगे? तो अब आज का सेशन अब यही समाप्त होता है। यदि आप भी कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा करना चाहें तो आइए हमारे वेबसाइट www.kapilkanan.com पे आप जिज्ञासा कर सकते हैं और इस वीडियो को देख करके इसे शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।